उम्मीद है आप ठीक होंगे। स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आज जो टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लेटेस्ट एडिशंस टू द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी 2023 न्यू वर्ड्स यू शुड नो। यानी कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के जो एडिशन 2023 है उसमें कुछ वर्ड्स ऐड हुए हैं। मार्च 2023 में कुछ वर्ड्स ऐड किए गए हैं। तो आज हम उनमें से कुछ वर्ड्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे ताकि हमें मालूम हो कि जो वर्ड्स हैं उनकी जिनकी एडिशन हुई है उनका यूजेज कैसे है और उनको हमें अपनी डेली जो रूटीन है उसमें उसको कैसे यूज करना है। तो आज हम उनके मीनिंग्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं आज के वर्ड की तरफ जो कि फर्स्ट वर्ड है और वो है एकेडमिक फ्रीडम एज अ नाउन। इसको इस साल एंटर किया गया है 2023 के एडिशन में। The ability of people who teach or do research at a university or college to freely express their ideas। यानी कि जब आप लोगों को जो कि यूनिवर्सिटी लेवल पर या कॉलेज लेवल पर रिसर्च कर रहे हैं या टीच कर रहे हैं, आप उनको फ्रीडम दे देते हैं कि वो अपने जो आइडियाज़ हैं, जो कंसेप्ट्स हैं या जो उनका अपडेटेड अगर नॉलेज है उसको फ्रीली एक्सप्रेस कर सकें। तो ऐसी सूरत में हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो है एकेडमिक फ्रीडम जो कि एज अ नाउन है। नेक्स्ट हम देखते हैं अस्लीप। ऑलरेडी इसका मीनिंग आपको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में मिल जाएगा, सेंस वन जो कि है, और आप जो है इसको ऑलरेडी यूज भी कर रहे हैं। लेकिन जो सेंस टू है जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये सेंस टू इस साल की एडिशन है और आपको इस साल से पहले यानी कि 2022 तक के जो एडिशन है उसमें आपको ये मीनिंग नहीं मिलेगा। तो अस्लीप एज एन एडजेक्टिव जो कि एक सेंस ऐड हुआ है इस साल, वो क्या है? अ पार्ट ऑफ द बॉडी दैट हैज नो फीलिंग इन इट। इसको आप कह लें कि इसकी ऑल्टरनेटिव वर्ड या इसका जो सिनोनिम है वो है नम, NUMB। यानी कि हम उस बॉडी के पार्ट की बात कर रहे हैं जिसमें कोई फीलिंग ना हो। तो ऐसी सूरत में आप उसके लिए जो इंग्लिश में वर्ड यूज कर सकते हैं वो अस्लीप है और ये जो सेंस है इस साल की एडिशन है एज एन एडजेक्टिव। नेक्स्ट है करेक्टर असैसिनेशन। बहुत कॉमन वर्ड है लेकिन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इसको इस साल लिया है। करेक्टर असैसिनेशन एज अ नाउन, इसका मतलब क्या है? द अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ अ पर्सन विद द एम ऑफ डैमेजिंग देयर रेपुटेशन। यानी कि जब आप किसी की साख को, रेपुटेशन को डैमेज करने का मकसद जो है वो आप बना लेते हैं और अनफेयर वे में उसको ट्रीट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड करेक्टर असैसिनेशन। आप यूं कह लें कि किरदार कुशी जिसको हम कहते हैं कि जब आप किसी के किरदार को जो है वो बुरी तरह डैमेज करते हैं, तो उसके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं वो है करेक्टर असैसिनेशन जो कि नाउन है। नेक्स्ट है coercive control as a noun, a form of domestic abuse. Abuse means cruel treatment in which a person tries to control their partner or a close relative at all times, often by threatening them or making them feel ashamed or stupid। यानी कि हम क्रूल ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं एक ऐसे बिहेवियर की जिसमें एक शख्स अपने पार्टनर को या फिर अपने किसी क्लोज रिलेटिव को कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए हर वक्त उसको थ्रेटन करता है, यानी कि धमकी देता है, या फिर उसको हर वक्त इस चीज़ का एहसास दिलाता है कि उसको शर्मिंदगी महसूस होती रहे, या फिर उसकी स्टुपिडिटी जो है उसका उसको एहसास दिलाता रहे ताकि वो शख्स उसके कंट्रोल में रहे। तो इसके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं वो है कॉसिव कंट्रोल। नेक्स्ट हम वर्ड देखते हैं डिजिटल डिटॉक्स। व्हेन अ पर्सन डज नॉट यूज, एज अ नाउन हम बात कर रहे हैं, when a person does not use digital devices such as smartphones or computers, especially in order to reduce stress and relax। हम जब किसी शख्स की बात करते हैं जो कि डिजिटल डिवाइसेस को यूज नहीं करता, जैसे कि स्मार्टफोन्स हैं या कंप्यूटर्स हैं, तो हम उस सूरत में जो टर्म यूज करते हैं वो है डिजिटल डिटॉक्स, स्पेशली इन ऑर्डर टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड रिलैक्स। यानी कि जब आप अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए या कुछ रिलैक्स होने के लिए इन डिवाइसेस का यूज नहीं करते, तो ऐसी सूरत में हम जो टर्म यूज करते हैं वो है डिजिटल डिटॉक्स। नेक्स्ट है डूम स्क्रॉलिंग। द नाउन है द एक्शन ऑफ कॉन्स्टेंटली स्क्रॉलिंग थ्रू एंड रीडिंग डिप्रेसिंग न्यूज ऑन अ न्यूज साइट और ऑन सोशल मीडिया, स्पेशली ऑन अ फोन। जब आप फोन पर किसी न्यूज की जो साइट है उस पर हैं या सोशल मीडिया पर अगर आप हैं, तो आप उसमें स्क्रॉल डाउन करते हैं ताकि आप डिप्रेसिंग न्यूज़ जो है उसको रीड कर सकें। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं डूम स्क्रॉलिंग, जिसमें आप स्क्रॉल डाउन करते हैं ताकि आप जो डिप्रेसिंग न्यूज़ है उसको रीड करें। तो ऐसी सूरत में हम जो टर्म यूज़ करते हैं एज अ नाउन वो है डूम स्क्रॉलिंग।
नेक्स्ट है ड्राई। ड्राई जो वर्ड है ये एज एन वर्ब, एज एन एडजेक्टिव, आपको दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये मिल जाएगा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में। लेकिन इस साल 2023 में इसको एज अ नाउन भी ऐड किया गया है। इससे पहले इसकी एंट्री एज अ नाउन नहीं थी। और एज अ नाउन जब हम इसका मीनिंग देखते हैं, जो कि इस साल की एडिशन है, तो ये मीनिंग देगा अ ड्राई प्लेस का या फिर ड्राई सीजन का। जैसे हम सैंपल सेंटेंस देखते हैं, यू मस्ट बी सो वेट, कम इन टू द ड्राई। तो यहाँ जो ड्राई है ये ड्राई प्लेस का सेंस दे रहा है कि कम इन टू द ड्राई प्लेस। और यहाँ देखिएगा ड्राई हैड स्टार्टेड, यानी कि ड्राई सीजन हैड स्टार्टेड, तो ये मीनिंग ये दे रहा है। तो एज अ नाउन इसकी इस साल की एंट्री है और ये दोनों मीनिंग्स में यूज होता है। नेक्स्ट है fear mongering as a noun, the activity of spreading stories deliberately to make people frightened or nervous। यानी कि जब आप इंटेंशनली लोगों को खौफजदा करने के लिए या नर्वस करने के लिए जो स्टोरीज हैं उनको स्प्रेड करते हैं, तो इस किस्म की एक्टिविटी के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं एज ए नाउन वो है फियर मंगरिंग। यानी कि आप कह लें खौफ व हरास फैलाने वाली जो स्टोरीज हैं उनके लिए हम फियर मंगरिंग कहते हैं। द जर्नलिस्ट वॉज अक्यूज ऑफ फियर मंगरिंग। तो एज अ नाउन हम इसको इस मीनिंग में यूज करते हैं और ये इस साल की एडिशन है। नेक्स्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन। एज अ नाउन इसको हम यूज करते हैं। द पॉलिसी ऑफ टीचिंग ऑल स्टूडेंट्स स्पेशली दोज विद डिसेबिलिटीज और स्पेशल नीड्स इन द सेम स्कूल्स। यानी कि जब आप एक ही स्कूल में जो नॉर्मल बच्चे हैं और जो डिसेबल हैं, इन दोनों को पढ़ाने के लिए जो टीचिंग पॉलिसी आप बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव एजुकेशन। जहां आप इन दोनों को एक ही इन्वायरमेंट में अंडर द सेम रूफ जब आप इनको पढ़ा रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट है इंक। इंक ऑलरेडी आप इस वर्ड से काफ़ी बार गो थ्रू हो चुके हैं, लेकिन इस साल इसको एज अ नाउन और एज अ वर्ब जो सेंस ऐड किया गया है वो मैं आपको बता देता हूं। एज अ नाउन जब आप देखेंगे इसको, आप एंट्री नंबर 2 में जाएंगे तो आपको ये मीनिंग मिलेगा। और एज अ वर्ब जब आप एंट्री नंबर 3 में जाएंगे तो आपको ये मीनिंग मिलेगा जो कि है टैटू। यानी कि जब आप अपने बॉडी पर या स्किन पर किसी भी जगह को परमानेंटली जो मार्क है उसको डिजाइन करवाते हैं, पिक्चर को डिजाइन करवाते हैं, जिसको हम टैटू भी कहते हैं, तो उसके लिए आप इंक एज अ नाउन या इंक एज अ वर्ब यूज कर सकते हैं। और ये दो सेंसेस मैंने आपको बता दिए कि एंट्री नंबर 2 एज अ नाउन, और जब आप वर्ब में जाएंगे तो वहां एंट्री नंबर 3 में आपको ये मीनिंग मिलेगा कि जब आप टैटू जो है वो बॉडी पर डिजाइन करवाते हैं तो ऐसी सूरत में आप जो इंक है इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन एज अ नाउन। इसके लिए जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में एब्रिविएशन यूज हुआ है वो है आईडीपी। आईडीपी जिसका मतलब है a person who has been forced to move within their own country because of war, a natural disaster, etc। यानी कि जब कोई जंग हो रही है या नेचुरल डिजास्टर है, तो ऐसी सूरत में जब किसी शख्स को फोर्स कर दिया जाता है कि वो अपनी कंट्री में जो है वो स्टे करेगा, तो ऐसी सूरत में जो आप टर्म यूज करते हैं वो है इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन, जो कि एज अ नाउन यूज होता है। नेक्स्ट है प्राइस कैप एज अ नाउन, एन अपर लिमिट सेट बाय गवर्नमेंट ऑन द प्राइस ऑफ समथिंग। यानी कि जब गवर्नमेंट जो है वो किसी भी चीज की एक प्राइस फिक्स कर देती है कि ये इसकी अपर लिमिट है, इससे आप ऊपर जो है इसको जो है वो बेच नहीं सकते, तो वो जो अपर लिमिट प्राइस की है उसको हम कहेंगे प्राइस कैप, जो कि एज अ नाउन है। नेक्स्ट है रफ स्लीपिंग एज अ नाउन, द स्टेट ऑफ नॉट हैविंग अ होम एंड स्लीपिंग आउटसाइड स्पेशली ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ अ टाउन और सिटी। यानी कि जब कोई शख्स होमलेस है और वो बाहर सो रहा है, खासतौर पर गली में या फिर शहरों में अक्सर आप देखेंगे जो फुटपाथ है वहां आपको लोग मिल जाते हैं जो वहां सो रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में इसके लिए जो टर्म यूज होती है एज अ नाउन वो है रफ स्लीपिंग। आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर से जो है वो क्लियर हो रहा है आपको रफ स्लीपिंग क्या होता है। नेक्स्ट है स्ट्रेंजर डेंजर एज अ नाउन। इसकी जो इस साल की एंट्री है वो क्या है, द रिस्क टू चिल्ड्रन फ्रॉम पीपल दैट दे डू नॉट नो हु माइट अप्रोच देम सिंस seen as something that children should be aware of। यानी कि जब बच्चों को हम लोगों के जो रिस्क है उसके बारे में अवेयर करते हैं कि इन लोगों से बचना है जो कि उनके लिए स्ट्रेंजर हैं, तो ऐसी सूरत में जो आप टर्म यूज करते हैं वो है स्ट्रेंजर डेंजर एज अ नाउन। जैसे सेंटेंस देखिएगा, द चिल्ड्रन वर ऑल वार्न्ड अबाउट स्ट्रेंजर डेंजर। तो जो कोई अजनबी है
उसका जो खौफ है उसकी जब आप अवेयरनेस देते हैं बच्चों को, तो डेट इज कॉल्ड स्ट्रेंजर डेंजर, और आप बच्चों को उसका रिस्क भी बताते हैं, तो उसके लिए आप ये टर्म यूज करते हैं। नेक्स्ट है ट्विटर एज ए नाउन। ट्विटर ऑलरेडी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में आपको मिल जाएगा, लेकिन सेंस टू जो है वो इस साल की एडिशन है, और इसका मीनिंग क्या है? अ पर्सन हु पुट्स अ मैसेज, पिक्चर एक्सेट्रा ऑन द इंटरनेट यूजिंग द ट्विटर सोशल मीडिया सर्विस। यानी कि जो ट्विटर सोशल मीडिया सर्विस है, आप जब उसको यूज करते हुए इंटरनेट पर कोई मैसेज या जो पिक्चर है उसको लगाते हैं, तो उसके लगाने वाला जो शख्स है उसको हम कहते हैं ट्विटर, जो कि नाउन है। ट्वीटर्स हैव बीन रिएक्टिंग टू द न्यूज, तो ऐसे शख्स को हम ट्विटर कहेंगे। नेक्स्ट है ट्रोल फैक्ट्री एज ए नाउन, an organization that employs people to make online posts that are deliberately offensive or cause angry discussion in order to cause conflict or change public opinion। यानी कि हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं जो कि लोगों को हायर करती है ताकि वो ऑनलाइन पोस्ट बनाएं, और वो ऑनलाइन पोस्ट किस पर्पस के लिए हो? ताकि ऑफेंसिव डिस्कशन जो है वो लोगों में फैलाई जा सके, एंग्री डिस्कशन जो है वो लोगों में फैलाई जा सके, ताकि कंफ्लिक्ट पैदा हो और जो लोगों की ओपिनियन है उसमें चेंज आ जाए। तो इस किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो है ट्रोल फैक्ट्री। Troll factories have been running social media campaigns in an attempt to influence public opinion। तो ट्रोल फैक्ट्री एज ए नाउन इस साल की एडिशन है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आज के लेक्चर को सुनने के बाद आपकी जो वोकेबलरी है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हुई होगी, और कोशिश कीजिए कि आज जो मैंने वर्ड्स आपको बताए हैं जो कि इस साल की एडिशन है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के 2023 के एडिशन में, इसको आप अपने डेली यूजेज में लेकर आएँ, अपनी राइटिंग में लेकर आएँ, और इसको इसी सेंस में यूज़ करें जिस सेंस में मैंने आपको बताया है। तो उम्मीद है कि आपकी वोकेबलरी जो है वो काफ़ी इंप्रूव होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके लर्नर्स, टेक केयर।